आठाना दे दीजिए साहब। वो तुरंत समझ गया कि लाखों का बेशकीमती हीरा और ये आठाना में मांग रहा है, बेवकूफ, इसको कुछ पता नहीं है इसका मतलब। लालच में आ गया जौहरी और उसने बोला कि नहीं नहीं, आठाना तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो किसान बोला साहब 6 आना ही दे दो, 6 आने से भी व्यवस्था हो जाएगी। जौहरी लालच में आ गया और बोला नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है, 4 आना में देना है तो बात कर। किसान ने बोला नहीं साहब 4 आना तो बहुत कम हो जाएगा। और तो जौहरी के मन में लालच था, उसने बोला कि चलो लौट के चलता हूं, ये अपने आप मेरे को बुलाएगा और मुझे दे देगा। तो वो पीछे के रास्ते पर हो लिया। किसान अपने गधे को लेके आगे चल दिया और वो इंतजार करता रहा कि कब बुलाए, लेकिन किसान लौट के नहीं आया। तो जौहरी को लगा कि यार कहीं ये जाके मेरे हाथ से निकल ना जाए, भागा गया लौट करके और देखा कि गधे के गले से पत्थर गायब। वो पागल हो गया, हड़बड़ा गया, पत्थर कहां गया? उसने बोला साहब मैंने बेच दिया। बेच दिया? कितने का बेच दिया? बोला साहब पूरा का पूरा 1 रुपया मिला, अगर 8 आना में 6 आना में बेच देता तो भारी नुकसान हो जाता। तो बोला, जौहरी बोला कि मूर्ख तू गधा है, वो पत्थर 1 रुपये में बेच के खुश हो रहा है, वो तो लाखों का बेशकीमती हीरा था, तू गधा है, 1 रुपये में तूने पत्थर बेच दिया। किसान बोला साहब मैं गधा नहीं होता तो गधे के गले में उस हीरे को क्यों लटका के घूमता, मैं तो गधा ही हूं। लेकिन साहब मैं आपकी क्या कहूं, आपकी क्या कहूं, आपको तो मालूम था कि लाखों का बेशकीमती हीरा है, 4 आना में अटक गए। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपने जिस घर में प्लान दिखाया उसने गर्दन ना में कर दी, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है। जिस बंदे ने आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया और काम करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है, क्योंकि वो साधारण सा किसान है, उसे जानकारी नहीं है कि साधारण पत्थर नहीं, चमचमाता हुआ हीरा है। दोस्तों आप सबको पता चल चुका है, बेशकीमती हीरा है, ये जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी है, जो आपको जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकती है, कहां से कहां ले जा सकती है। मैं साधारण सा से परिवार से बिलोंग करते हुए, घर में 4 भाई 1 बहन, छोटी सबसे बहन थी। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, दादाजी सरकारी नौकरी करते थे, घर में 2 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही थी। तो घर वालों को लगा कि इसकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बड़े भैया ने पढ़ाई छोड़ दी, दूसरे भैया ने भी पढ़ाई छोड़ दी। तो लगा कि घर वालों की उम्मीद मेरे से टिकी, चलो इसको तो सरकारी नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया है। ये सोच करके मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था कि बीएड पढ़ने के बाद में अगर सरकारी टीचर बन गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करने में भी 1000-2000 रुपए फालतू मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सिर्फ इतनी सी सोच थी कि प्राइवेट टीचिंग में सरकारी नौकरी लगी तो बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करके 10-20 हजार कमा लेंगे और कुछ ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ऐसे करके सेटिंग कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन ईश्वर को कुछ न कुछ मंजूर होता है, गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान है, और मेरी जिंदगी के लिए कुछ प्लान रच के रखा था। सेफ शॉप मेरे घर पे दरवाजे पे भेज दिया, मेरे घर में आ गया। और मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखता था, भक्ति भावना वाले परिवार से, ईश्वर को बहुत मानता था। सोचा कि शायद ईश्वर की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसी दरमियान में बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों मेरे दरवाजे पर एक साथ ही आई, सरकारी नौकरी भी और ये सेफ शॉप का बिजनेस भी। दोनों को ईश्वर को धन्यवाद देकर के मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जैसा हर किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीदें नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। शुरुआत में मैंने 35 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं बहुत निराश था, समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसी दरमियान में ओम प्रकाश जी ने मुझे समझाया कि माधव जी अगर आप वहां पर जा सकते हो, दिल्ली में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर वहां आप चलोगे तो आर या पार हो जाएगा। और ओम प्रकाश जी के कहने से तो मैं माना नहीं, समझा नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पे काम कर रहे थे, हमारे साथी, दूसरी टीम में वो लोग थे, उन्होंने भी इसके बारे में प्रमोट किया, समझाया। तो मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया। जिस तरह से आज एक प्रोग्राम, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आज आप अटेंड करने के लिए आए हैं, उस दिन उस प्रोग्राम का मैं साक्षी बन गया। उस प्रोग्राम को मुझे अटेंड करने का मौका मिल गया, और उस प्रोग्राम में जाकर के मैंने देखा कि ये कोई बिजनेस एक मेंबर बना के, एक जोड़ा बना के कमाने का नहीं है, 1000 रुपए, ये तो जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। वहां पर कुर्सी पे बैठ करके मैंने कमिटमेंट किया
कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इतने सारे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल के जरूर दिखाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से। वहां पर मैंने कमिटमेंट किया। और दोस्तों, ये कमिटमेंट करना अपने आप में कोई चमत्कार से कम नहीं है। और हमने कई सारी किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है तो उसका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले के साथ हो जाता है, ऊपर वाला उसके साथ हो जाता है। अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर ले, और यही सबसे बड़ी कमी होती है, वो सब कुछ कर लेता है, सैकड़ों किताबें पढ़ लेता है, कई सारी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, कई सारे गुरु चेला बना लेता है, लेकिन अपने आप से एक काम नहीं करता, अपने आप से कमिटमेंट नहीं करता। और अगर कमिटमेंट कर लिया तो मुझे लगता है 90% सक्सेस तो उसी दिन से ईश्वर उसके लिए लिख देता है। और ये मेरे साथ भी यही हुआ। कमिटमेंट किया, आग्रह करके काम करने की शुरुआत की। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं अपने अपलाइनों का। नरसिंह ग्रेवाल जी का मुझे बहुत सहयोग मिला। ऐसी कोई अद्भुत पर्सनालिटी मैंने तो इस दुनिया में कोई देखी ही नहीं। मैं बता रहा हूं, मेरे नजरों में सबसे अच्छे इंसान, सबसे केयरिंग एटीट्यूड वाले कोई व्यक्ति अगर बड़े भाई का दर्जा या बड़े भाई का प्यार किसी सीखे कि बड़े भाई की तरह कैसे, छोटे भाई की तरह कैसे रखा जाता है, तो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया उन्होंने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस बिजनेस में हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराया। इस बिजनेस में आज हमारी टीम है, आज जितनी भी बड़ी टीम बनी है, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट नरसिंह ग्रेवाल जी को देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी विजन से मुझे लीडरशिप दिलाई, मुझे लीडर बनना सिखाया, मेरी काबिलियत को उन्होंने परखा और मुझे पग पग पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। अगर वो नहीं होते तो इतना बड़ा कारवां खड़ा हो नहीं सकता था। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने शुरुआत में मुझे दिशा निर्देशन दिया, और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है दोस्तों, जिन्होंने हम जैसे हजारों परिवारों में खुशियों के चिराग जलाए हैं। आज उनके बताए हुए ट्रैक को फॉलो करने की वजह से आज न बल्कि सेप्स ऑफ बिजनेस में, न बल्कि इंडिया में, आज बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज इंडिया से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनका नाम एक ध्रुव तारे की तरह है, एक चमकते हुए सितारे की तरह है। वो पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। बहुत हल्के से मत लेना दोस्तों, आपको बहुत आसानी से देखने का मौका मिल गया है, बहुत आसानी से देखने का मौका मिला है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जसवीर जी को देना चाहूंगा। उन्होंने मेहनत करके आज आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है, आपको कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है। उन्होंने मीडिएटर बनकर कैसा काम कर दिया है, उन्होंने इतने सारे लोगों की डायमंडशिप पक्की कर दी है। आज आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो भी दोस्तों आपको हर हाल में डायमंड तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन, आज आपको एक ऐसी एनर्जी मिलने वाली है, आज आपको एक ऐसा दिशा निर्देश मिलने वाला है, आज आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलने वाली है जिसकी वजह से हजारों डायमंड बनने के कगार पर हैं, सैकड़ों डायमंड बन चुके हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कभी राइट लेफ्ट की लेग, लोग बोलते हैं एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, इस बिजनेस का नेचर है, एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, एक लेग लंबी और एक लेग छोटी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं आज आपके सामने जिनके लेफ्ट में 400 डायमंड, राइट में 400 डायमंड, एक ऐसे व्यक्ति आपके साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जिन्होंने अपने अचीवमेंट लेकर के नए आयाम दिखाए कि हाँ, एक आम आदमी, एक आम परिवार से आने के बावजूद भी इतने बड़े अचीवमेंट्स लेकर के अपने परिवार का इतिहास लिख सकता है। आज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी अचीवर इतने बड़े अचीवमेंट लेने के बारे में सोच नहीं पाता जो सर ने सिर्फ 16 साल के करियर में, सिर्फ सेप्स ऑफ के 16 साल के करियर में आज 800 डायमंड और 200 डायमंड पैरेलल है। 1000 डायमंड का जो ख्वाब होता है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, वो डायमंड आज सर की टीम में, सेप्स ऑफ में, पूरे इंडिया में अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। पूरे देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ढेर सारी कंपनियां हैं जो इनको दिखा के, इनके बताए हुए रास्ते को बता करके, इनके बताए हुए सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस लेने की बात करती हैं। आज हमारे सेप्स ऑफ बिजनेस में 3 सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इवॉल्व इंडिया और विनर सपोर्ट सिस्टम। उसमें सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा विनर्स, सबसे ज्यादा लीडर्स, सबसे ज्यादा टीम किसी टीम में है तो सर के बनाए हुए सिस्टम में है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा
कोई भी आदमी एक ऐसा काम करे कि वो अपने काम से दूसरों को प्रेरणा दे। तो मैंने देखा जसवीर जी ने जब कार ली अपनी, तो उनके घर में तो खुशियां आई जब उन्होंने BMW कार में चलना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि जब रोड पे जाते तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। लोगों ने मुड़ मुड़ के देखना शुरू किया। तो जब रोड पे गाड़ी निकलती थी तो एक दिन में चक्कर काट के आती तो कम से कम 1000 लोगों का ख्वाब बना के आ जाती, ड्रीम बना के आ जाती कि एक दिन यार BMW में चलना है। और आज यही लोग कर रहे हैं। विकास जी ने ऑडी लेकर के, सैलन जी ने BMW 5 सीरीज लेकर के, विजयपाल जी ने ऑडी A6 लेकर के, और भी हमारे ढेर सारे लीडर्स हैं जो लेने की तैयारी कर रहे हैं। कईयों ने बुकिंग करा दी है। और ऐसे लोग पुण्य कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। क्योंकि उनकी कार में उनका तो परिवार को खुशियां मिलती हैं, लेकिन दूसरे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार गाड़ी हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसा है कि नहीं? तो जिस तरह से इन्होंने अपनी गाड़ी से लेकर के पुण्य कमाना शुरू किया, उसी तरह संजय जैन सर ने डायमंड बनके, सबसे पहले डायमंड बनके, कंपनी में सबसे कम समय के अंदर डायमंड बनके पुण्य कमाने की शुरुआत की। क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि डायमंड बनाया जा सकता है। सर ने डायमंड बनके दिखाया। डायमंड सेलिब्रेशन कैसे होता है ये सबसे पहले करके दिखाया। सबसे पहले ओम प्रकाश जी के डायमंड की रिकॉग्निशन की अपने टीम में, और लोगों को दिखाया कि डायमंड की ताजपोशी ऐसे होती है। ये करके दिखाना, सिखाने का काम भी सबसे पहले सर ने शुरुआत की। पुण्य कमाने का काम शुरू किया और हमको भरोसा होना शुरू हुआ कि यार लोग डायमंड बन सकते हैं, हम भी डायमंड बन सकते हैं। पहले मालूम ही नहीं था कि डायमंड बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेकर के, सबसे बड़ी टीम क्रिएट करके, और आज कंपनी में सबसे बड़े लेवल पर ट्रिपल बार क्वालिफाई कर चुके हैं। क्राउन एम्बेसडर जो लेवल है उसको 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं सर। वो सर हमारा आज हमारे बीच में है। मैं 2-3 चीजें और सर के बारे में बताना चाहूंगा। अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा आज विशाल सिस्टम आज आपको देखने के लिए मिलता है, इस सिस्टम की बातों को आज आप अपने शहरों में डुप्लीकेट करते हैं, बताते हैं, फॉलो करते हैं, उसके रचयिता के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। दोस्तों, उसके रचयिता, उसके जनक कोई और नहीं, श्री संजय जैन सर हैं, जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप लोग हर फ्राइडे को अपनी टीम को 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक दिन तो ऐसा हुआ होगा, कोई तो ऐसा दिन हुआ होगा जिसके दिमाग में ऐसी बात आई होगी कि अपने नेटवर्क को 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम पर डाला जाए, जिसको दिला करके, जिसको डुप्लीकेट करके हजारों लोगों को डायमंडशिप पहुंचाई जा सके, दिलाई जा सके। तो कोई तो ऐसा रचयिता रहा होगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा, इसके दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो दोस्तों, उस 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के रचयिता कोई दूसरे नहीं थे, उसके जनक कोई दूसरे नहीं थे, वो हमारे सबके प्यारे संजय जैन सर ही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले दिमाग में 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया और बना करके दूसरे लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों से एक सुर में जानना चाहूंगा, 8 स्टेप ट्रेनिंग अगर आपके शहरों में ना हो तो क्या आपकी टीम में इतनी बड़ी सफलता आ सकती है? यस और नो? नो। वो जादुई करिश्मा सर ने करके दिखाया। कोड ट्रेनिंग के बारे में सुना है आप लोगों ने? सभी लोग लेते हैं, प्रमोट करते हैं। तो कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसके दिमाग में कोड बनाने के बारे में विचार आया? कोई तो एक व्यक्ति रहा होगा। दोस्तों, वो कोई व्यक्ति दूसरे नहीं थे, वो सिस्टम के जनक श्री संजय जैन सर है, जिन्होंने कोड ट्रेनिंग के वाकर निर्माण किया कि एक व्यक्ति कोड बनकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। आप लोग करिश्माई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं, आप लोग एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं, ऐसा बूट कैंप अटेंड करने के लिए जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि यार इंटरनल अंदरूनी तौर पर हम बदल गए। तो आज आप जिन लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या उन्होंने ऊपर से सीख के आए वो ट्रेनिंग? नहीं, ऊपर से सीख के कोई नहीं आया। उनको भी सिखाने वाले, उस ट्रेनिंग का, उस दिशा नाम की ट्रेनिंग का रचयिता, वो दिशा नाम की ट्रेनिंग के जनक, जिनके विचार में, दिमाग में बातें आई, जिन्होंने सैकड़ों हजारों किताबों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको लगा कि क्यों न इन किताबों को प्रमोट किया जाए। तो किताबों को प्रमोट करना शुरू किया। मुझे याद है शुरुआत में संजय सेन सर कुछ किताबों के बारे में हमको प्रमोट करते थे, कुछ ऑडियो टेप्स होते थे, उनको लाते थे, हमको दिलाते थे, अरेंज कराते थे, बोला आप लोग इनको सुनना। तो सर ने अपनी तरफ से कोशिश करके देखी कि जो मैंने ज्ञान लिया वो बहुत अच्छा है, इन लोगों तक भी वो विजन पहुंचना चाहिए, इनको विजन मिलना चाहिए। लेकिन सर ने नोटिस किया कि हर आदमी सक्षम नहीं है कि किताबें इतनी सारी पढ़ सके जितना मैं पढ़ सकता हूं। हर आदमी सक्षम नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं होती कि ऑडियो टेप्स वगैरह इतने सारे सुन सके कि वो और आकर के अपनी आसानी से अपनी नॉलेज को आगे डुप्लीकेट कर सके। तो सर को शायद रियलाइज हुआ होगा। तो सर ने क्या किया,
सारे पूरे भंडार का एक कॉम्बिनेशन, एक जिस्ट बनाया, निचोड़ निकाला और निचोड़ निकाल करके प्रेजेंटेशन तैयार करके दिशा ट्रेनिंग का निर्माण कर दिया। और वो दिशा ट्रेनिंग आज आप लोग लेकर के अपनी जिंदगी का बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? सारे लोग अटेंड कर चुके दिशा ट्रेनिंग? कितने लोग अटेंड कर चुके? थोड़ा हाथ बताए। अरे 100%। सर थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, एक बार खड़े होकर के। ये दिशा ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं सारे लोग। दोस्तों, दिशा ट्रेनिंग जिन महागुरु जी से आपने अटेंड की थी वो तो कई पीढ़ी नीचे वाले हैं, सब असल वाले तो यही है, सोर्स ब्रह्मा जी उसके बनाने वाले, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक बात और जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3 महीनों में आपने सेफ शॉप को लेकर बहुत सारे चमत्कार देखे होंगे, सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने? सेफ शॉप कंपनी ने एकदम चमत्कार करके दिखाया है कि नहीं दिखाया है? तो सेफ शॉप और डायरेक्टर्स के नाम पर एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? थैंक यू। लेकिन दोस्तों, सेफ शॉप को भी दिमाग में कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसको एक ख्याल दिमाग में डालने वाला रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कोई तो एक ऐसी हस्ती रही होगी जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स के दिमाग में कोई एक, या उनको विचार देने वाला, कोई सलाह देने वाला, या कोई व्यक्ति ये आइडिया देने वाला रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो उस लीजेंड, उस हस्ती का नाम जानना चाहोगे जिन्होंने हमारी कंपनी को सपोर्ट किया भरपूर और दिशा निर्देश दिया और आगे सजेशन दिए ढेर सारे कि कंपनी को रिटेल में आना चाहिए, कंपनी को रिटेलिंग प्रोडक्ट्स में आना चाहिए, कंपनी को रिटेल इनकम प्लान लेके आना चाहिए, कंपनी को जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, कंपनी को 1 नहीं 10 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आने चाहिए। ऐसे नेक ख्याल दिलाने वाली कोई हस्ती दोस्तों कोई दूसरी नहीं है, संजय जैन सर आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने कंपनी को मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा, एक वास्को डी गामा था जो अमेरिका को ढूंढ के लाया और दूसरा वास्को डी गामा आज हमारे सामने बैठे हुए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रिटेलिंग को ढूंढ करके लेके आए। वो दूसरे हस्ती आज हमारे सामने वास्को डी गामा के रूप में बैठे हुए हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अब तक 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री आज हमारे देश में भी हो चुकी है, लेकिन देश में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ओजीसी ग्रुप के बारे में जानता नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग की उपज रही कि ओजीसी ग्रुप को भी हाईलाइट करना चाहिए, ओजीसी ग्रुप के बारे में बताना चाहिए, ऑक्टो जनरेटिंग ग्रुप जिन्होंने बड़े बड़े ड्रीम अचीव करके दिखाए, एक ऐसा वर्ड ढूंढ के लाने वाली कोई हस्ती कोई दूसरी नहीं दोस्तों, वो श्री संजय जैन सर हैं। उन्होंने ऑक्टो जनरेटिंग ग्रुप, ओजीसी ग्रुप के बारे में नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को परिचय कराया, जिसको न बल्कि सेफ शॉप बल्कि देश में जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनी